जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी जो सीटेट एग्जाम की तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आपके लिए यहां पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, जैसा कि सीटेट का जो फाइनल एडमिट कार्ड है कब तक देखने के लिए मिलेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं जिसको आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाने हैं। ठीक है, पेपर सॉल्व करने से पहले किस चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो अपडेट है आप सभी के लिए कि भैया आप जो है अपना प्री एडमिट कार्ड जो है उसको देख लिए होंगे। प्री एडमिट कार्ड जिसमें क्या रहता है कि आपकी जो सिटी रहती है कि जिस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है उसकी जानकारी रहती है। इसके अलावा डेट जो है वो दिया रहता है कि किस डेट में आपको की परीक्षा जो है वो कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा उसमें एक जानकारी और रहती है कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपने क्या ले रखा है, वहीं लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने क्या ले रखा है, सारी जानकारी उसी में आपको मिल जाती है। अब भैया इस एडमिट कार्ड को आपको परीक्षा केंद्र पे जो है वो नहीं लेके जाना है। जो फाइनल एडमिट कार्ड आपका आएगा, जो कि आपकी परीक्षा के 2 दिन पहले, अगर आपकी परीक्षा जो है 14 को है तो उसके 2 दिन पहले, 15 को है तो उसके 2 दिन पहले आपका जो है मेन एडमिट कार्ड जो है, आपका मेन एडमिट कार्ड वो आपका यहाँ पे जो है वो जारी होगा। ठीक है भैया, तो इसी एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है। इस एडमिट के साथ साथ आपको अपना जो है आधार कार्ड, एक वैलिड आईडी प्रूफ की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा आप वोटर आईडी या जो है पैन कार्ड कुछ भी आप जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपको पेन भी लेके जाए, 2 पेन आप रखिए साथ में, हो सकता है एक पेन आपको धोखा दे दे तो दूसरे पेन का इस्तेमाल यहाँ पे करिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी जानकारी जो है आपको देने वाला हूँ, वो आप पेपर सॉल्व करने से पहले आपको किन चीज़ों का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, आपको जब यहाँ पे पेपर के समय जब आपको ओएमआर सीट जो है आपको मिलती है, तो ओएमआर सीट को भरते समय आप जो है काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। अब जब आप गलती कर देते हो भैया इस ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, तो फिर आप जो है फिर शिक्षक से कहते हैं कि सर यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे वाइटनर लगा सकते हैं या कुछ है ऐसा चीज़ दीजिए जिससे हम इसको सही कर सकें। तो इस प्रकार की आपकी गलती ना हो, तो इसको लिए आपको क्या करना भैया कि आप वो यहाँ सीट आप फिल कर रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आपके कक्ष निरीक्षक या कक्ष वीक्षक होते हैं जिनकी ड्यूटी आपकी क्लास में लगी हुई होती है, उनसे आप बुला के पूछ लीजिए कि सर यहाँ किस तरीके से भरें, क्या भर सकते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी आप उनसे लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है, शिक्षक को आप बुलाने में शर्मा रहे हैं, शर्म आ रही है, तो फिर भैया आप जो है आपके पास में जो बैठा हुआ है, जो आपके पास में बैठा हुआ बच्चा है उससे आप जो है पूछ लीजिए कि कहाँ पे यहाँ पे क्या भरें। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं भर पा रहे हैं, फिर बिल्कुल ये सब जानकारी आप पूछ लीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये रही आपकी ओएमआर सीट को भरने के लिए जो अक्सर आप गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आप जरूर पूछ लीजिए अपने आसपास आसपास से। ठीक, अब पेपर आपके पास आ गया। पेपर को सॉल्व करने से पहले भैया, पेपर सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक है, सॉल्व से पहले एक ट्रिक है, उसको एक चीज़ है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पूरा पेपर जो है सरसरी निगाह से पढ़ना है। पेपर पूरा पढ़ना है। पेपर पूरा पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपको फर्स्ट नज़र में लग रहा है पहली बार में कि इसका आंसर होगा, तुरंत आप जो है उसको क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ठीक है, और टिक करने के बाद में उस गोले बदलिएगा मत, सिर्फ वही चीज़ जो आपने टिक किया उसी को गोला आप करिएगा। बाद में अगर सोचने लगेंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो भी प्रश्न आ रहे हों, 50, 60, 65, ठीक है, 50 आया 50, 60 आया 60 या 70 आया, जो भी जितने भी आपको लगे पूरा वहाँ पे कर लीजिए। उस पूरे को करने के बाद पूरा गोला जो है उसको भर लीजिए ओएमआर सीट में। अब आपके 50 प्रश्न मान लीजिए आपने कर लिए, 50 को गोला भरिए। अब जब फिर से दोबारा से आप करेंगे तो उसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जिसको आपको लगेगा कि 50-50 जो है वो सही है। ठीक है, तो फिर आपको उसमें क्या करना है कि 50-50 वाले ऑप्शन में 50-50 जो लगे आपको उसको थोड़ा से आप मेहनत करेंगे तो वो भी चीज़ें आपका सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 20 से 22 प्रश्न और आपने कर लिया, 20 से 22 कर लिया या 25 कर लिया, 30 कर लिया। ठीक है भैया, आपने यहाँ पे मैक्सिमम मान लीजिए कि हमने 30 और प्रश्न आपने कर लिया। अब आपके पास जो प्रश्न यहाँ पे बच रहा है, अब आपके पास यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बच रही है, यहाँ पे आपने 50 उधर किया था और यहाँ पे 30 और कर लिया, 80 हो गए। अब आपके पास 80 आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब आपको अब ट्रिक का इस्तेमाल करना, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है,
अब आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे 80 सही कर लिए। अब 80 में आपको देखना है कि किस ऑप्शन को आपने सबसे कम प्रयोग किया। जैसे पूरा प्रश्न आप देखिए, उसमें आपने किसी प्रश्न का ऑप्शन 1 लिया होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। तो जो आपने सबसे कम लिया होगा, जैसे मान लीजिए आपने 4 को सबसे कम गोला किया है, तो इसी 4 को भैया अब आपको पकड़ना है। जो प्रश्न आपके बच गए हैं, जो प्रश्न आपके 70 बच रहे हैं, अब 70 में आपको 4 ऑप्शन पकड़ना है, इसी को क्या कर देना है, गोला करते चले जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे 20 से 22 नंबर और आप गेन करोगे। 22 से हो सकता है भैया आप 30 नंबर यहाँ पे गेन कर लें। ठीक है, अब इतना नंबर और पा जाएंगे तो 80 में इतना और जोड़ें तो फिर भैया बिल्कुल आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये रही ट्रिक, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा।